बलियापुर प्रखंड के दुधिया और आमझर पंचायत में लाखों रुपए का घोटाला प्रकाश में आया है। बलियापुर के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि जांच कमेटी की पकड़ में ये मामला है। दोनों पंचायतों में सरकारी राशि की गड़बड़ी के विरुद्ध बलियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग अलग आवेदन दिया गया है। बीडीओ ने कहा है कि देखिए, एक तो है दुधिया के श्री उत्तम कुमार चौबे। दुधिया में शिकायत वहाँ के पंचायत सचिव ने किया था कि बिना कार्य किए योजना में निकासी कर लिया गया राशि का जमींदार मरम्मती के नाम पर। मैंने इसकी जांच किया था तो पता चला कि 9 महीना पूर्व ही 1,60,000 रुपया निकासी कर लिया गया, बट मात्र 20-25 हज़ार रुपया खर्च करके एक जमींदार को बनाया गया, बाकी और कोई जमींदार बनाया गया और नहीं गया था। तो राशि निकाल के रख लिया। जब लाभुक मंत्री से मैंने पूछा तो उसने लिख के दिया कि मुखिया ने बुलाया, वहाँ पर खाली चेक में साइन करा लिया, 1-1 हज़ार दोनों अध्यक्ष सचिव को दिया, बाकी सारा पैसा अपने पास रख लिया। इसी क्रम में कुछ और फाइलें भी योजना देखा गया संचिका, तो 4 योजनाएं दुधिया की जांच की गई। 9 लाख से अधिक योजनाएं थी। किसी भी योजना के फाइल में 1 रुपया का भी वाउचर संलग्न नहीं था, एक भी मजदूर का वाउचर नहीं था किसने काम किया। 2 योजना में एमबी नहीं था। एक योजना में यह भी नहीं पता था कि काम हुआ कि नहीं हुआ, आप पैसा निकाल लिए। तो इन सब कारण शोकॉज किया गया था। शोकॉज करने के बाद उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। दूसरा ये भी दुधिया मुखिया का कंप्लेन आया कि उसके ससुर की मृत्यु हुई थी 1 साल पहले, बट वो फर्जी तरीके से 1 साल बाद फार्म भर के आंगनबाड़ी सेविका से ज़बरदस्ती बनवाया कि नहीं 1 साल अभी मृत्यु हुई है, तो उस पर भी शोकॉज किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं था चूँकि अनियमितता हुई थी उसमें, और 5.5 लाख रुपया नकद निकाला गया। योजनाओं में कैश निकालने का प्रावधान इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है, तो वो इसके कारण उन पर FIR करने के लिए आवेदन दिया गया है। आमझर मुखिया पर क्या कुछ है? आमझर मुखिया में देखिए, एक योजना की जांच करने में गया था आमझर, वहाँ पर एक फ़ाइल मांगा था, फाइल नहीं दिया गया। अन्य फाइल मांगे, वो भी फाइल मुझे नहीं मिला। तो मालूम चला कि पिछले 2 सालों में 11 योजनाओं में 23 लाख का काम हुआ। जब मैंने देखा उसमें कि 2 योजना ऐसी थी जो PhD विभाग की पानी टंकी है सीमेंटेड, उसके मरम्मती के नाम पर 2,34,000 निकाल लिया। 12 चापाकल के मरम्मती के नाम पर 2,54,000 रुपये निकाल लिया, और वो पैसा चला गया ऑपरेटर के खाते में। 1-2 योजना जमींदार ऐसी थी जो कि मस्जिद के छत पर आपने सोलर टंकी प्लेट लगाया, बट सारी राशि उसका निकाल लिया, उसका स्टैंड पोस्ट होना चाहिए, वो सब नहीं था। प्लस योजना पूर्ण हो गया, 4 महीने के बाद आप MB निकाल रहे हैं। 6 योजनाओं में बिना मापी पुस्तिका के ही 10 लाख रुपये अधिक निकासी कर लिया। और जब देखा गया कि वो पैसा कहाँ गया, तो मालूम चला कि वो पैसा बिचौलिया इरशाद आलम के खाते में गया 7,13,000, उसकी पत्नी के खाते में गया 1,70,000, भोलानाथ रवानी के खाते में गया 3 लाख से अधिक, जबकि ये लोग न तो सप्लायर है न निबंधित आपूर्ति करता है, कुछ भी नहीं है। राकेश महतो ऑपरेटर के खाते में गया 2,54,000, और नगद निकासी हुआ लगभग 5 लाख। इसमें थाने को आपने लिखित देकर आवेदन दे चुके हैं? पूरी डॉक्यूमेंट के साथ, दस्तावेजों के साथ थाना को आवेदन दे दिया है, और ऑनलाइन भी थाना में शिकायत किया गया है, ऑनलाइन FIR किया गया है। बीडीओ ने इस मामले में मुखिया के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत दर्ज बलियापुर पुलिस से की है। वहीं दुधिया पंचायत के मुखिया उत्तम चौबे का कहना है कि आरोप निराधार है। सभी योजनाओं का कार्य करने के बाद ही भुगतान किया है। कुछ कागजात और वाउचर जमा करने में विलंब हुआ है, इसके लिए बीडीओ से समय मांगा गया है। देखिए, बीडीओ द्वारा, माननीय बीडीओ महोदय द्वारा जो आरोप हम पर लगाया गया है वो निराधार है और सत्य से परे है। आप लोग अपना स्तर से या उच्च पदाधिकारियों का जांच करें, उपायुक्त महोदय, उप विकास आयुक्त, पंचायती राज पदाधिकारी और स्थानीय विधायक और सांसद के द्वारा उपस्थिति में जांच हो। मैं ये पदाधिकारी से डिमांड करता हूं, तो सच्चाई सामने आ जाएगा। अब जो योजना का हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है माननीय बीडीओ के द्वारा, वो सारा योजना धरातल स्तर पर किया गया है। पंचायत का भवन रिपेयरिंग का कार्य किया गया है। मैं दिल ठोक के बोल सकता हूँ कि 23 पंचायत में मेरा पंचायत जैसा और दूसरा पंचायत भवन नहीं है। देखिए, बीडीओ साहब एक दिन जांच में गए हठात, और जांच में जाने के बाद वहाँ से 4 फाइल उठा के लेके आए। डीसी महोदय के कहने के उपरांत भी फाइल हमको वापस नहीं किए। डीसी महोदय ने कहा था कि आप लोग फाइल ले लीजिए और जो भी कागजात की कमी है उसको पूर्ण कर दीजिए। जब बीडीओ को मैंने 4-5 बार मांगा तब भी हमको नहीं दिया। और अभी जो हम पर आरोप लगाया गया है, इसमें बीडीओ के द्वारा पंचायत सचिव को अलग रख दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि पंचायत में जो भी निकासी होता है वो पंचायत सेवक और मुखिया के
डिजिटल से माध्यम से होता है। तो कैसा ये एक तरफ का खाली सिर्फ मुखिया पर आरोप लगाए हैं और जो कि सारी कागजात की कार्यवाही पंचायत सचिव करते हैं और उसका दायित्व भी पंचायत सचिव और एमबी जेई का होता है। एमबी का दायित्व जेई का होता है। कार्य करने का दायित्व आपका लाभुक समिति और मुखिया का देखरेख में होता है। जो घपला हमारा 1,60,000 रुपया दिखाया है वीडियो सामने, वो सरासर गलत है। मैंने आंगनबाड़ी मॉडल केंद्र सलपत्रा जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसका जल मीनार का रिपेयरिंग करवा दिया और बेरा आंगनबाड़ी केंद्र का भी रिपेयरिंग करा दिया। जो कि बीडीओ साहब का ड्राइवर जो है उमेश महतो जी, उनका पत्नी वहाँ सेविका है, जबकि वो तो बीडीओ साहब को जानकारी है। आलम जांच करके आया है और उमेश महतो जो उनका ड्राइवर है, उन्होंने भी 3-4 बार उनको कहा कि सर मेरा वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में जो जल मीनार था सब नया लगा के मुखिया साहब द्वारा एकदम बहुत अच्छा से उसका रिपेयरिंग कर दिया गया है। इतना कि लेटरिन में और किचन में भी पाइपलाइन के द्वारा पानी का व्यवस्था कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका हम आशा करते हैं कि उच्च पदाधिकारी द्वारा जांच हो और जांच निराधार हो। जांच टीम जो गठन हो वो पारदर्शिता हो और जिला पदाधिकारी द्वारा हो। डीसी महोदया से कि डीसी महोदय के उपायुक्त के समक्ष उप विकास आयुक्त और पंचायती राज पदाधिकारी, स्थानीय विधायक और हमारे सांसद महोदय के उपस्थिति में सारी योजनाओं का जांच हो, चारों योजना का जांच हो और जांच के उपरांत अगर मुझे दोषी पाया गया तो मैं न्यायालय से जो भी दंड मिलेगा मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। अन्यथा जो दोषी व्यक्ति है अगर निराधार मेरे पर आरोप हो तो उनको न्यायालय द्वारा दोषी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उत्तम चौबे, दुधिया पंचायत के मुखिया। वहीं आमजर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र रवानी ने लगे आरोप को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि कार्य पूर्ण किया गया है। बीडीओ द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप गलत है। मैं जिला के उपायुक्त महोदय और सभी मीडिया कर्मियों से ये मांग करता हूं कि आप सभी लोग हमारे पंचायत में आकर देख ले कि मैंने सरकारी पैसे का गबन किया है कि आम जनता के लिए कार्य में लगाया है। विस्तृत जांच होने पर मामला स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, सभी पत्रकार को हम धन्यवाद देते हैं और आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं जो कल ये बात को उजागर किए। और पंचायती राज में उतना हमको जानकारी नहीं है और यहाँ जो वीडियो आते हैं 23 पंचायत का मुखिया जनप्रतिनिधि हम लोग जीत के आए हैं, लेकिन हम लोग को कई मुखिया को हम लोग को किसी तरह का पेपर वर्क में जानकारी हम लोग को नहीं है। हम लोग को कार्यस्थल पर हम लोग काम किए हैं और कार्यस्थल पर अगर काम नहीं हुआ है तो इसका जिम्मेवारी हम लोग खुद है। और पेपर देखने का काम हम लोग का पंचायत में पंचायत कोऑर्डिनेटर है राकेश कुमार महतो, जो आज 5-10 साल पहले ही वीडियो जो पुराना थे वो ब्लॉग लेके चले गए हैं। एक ही कार्य को पेपर को देखभाल करने के लिए पंचायत कोऑर्डिनेटर रहना चाहिए, वो भी हमारे पंचायत में नहीं है। और इसके कारण थोड़ा अगर पेपर में गड़बड़ी है तो ये सब हम नहीं जानते हैं पेपर के बारे में। और डुंगल जो मेरा सिग्नेचर है वो भी पहला वीडियो जो था वो बोला जब राकेश को दे के रखिए, आप लोग आइएगा कि नहीं आइएगा, तो हम उन्हीं को दे के रखे हैं और उन्हीं के पास अभी भी है पड़ा हुआ। और वो क्या करते हैं नहीं करते हैं उतना हमको जानकारी नहीं है। हमको कार्यस्थल पर खाली काम हम देखे हैं, काम कार्यस्थल पर है। और आप लोग सारे पत्रकार को हम निमंत्रण देते हैं, आप लोग आके जांच कीजिए योजना को और ग्रामीण से पूछिए, अगर काम नहीं हुआ है तो उसके दंड के भागीदार हम बनते हैं। ऐसे आप पे ये आरोप क्यों लगा कि 23 लाख रुपए के गबन करने का? ऐसे क्या बात हुई जो आपके आरोप लगे? और भी मुखिया है, ऐसे कुछ क्या बात है? ये सब तो हम कुछ नहीं जानते हैं। ना ही वीडियो के ऊपर मेरा दुश्मनी है कोई कभी, और ना ही वीडियो ऑफिस हम आज तक कभी गए हैं। और मीटिंग में कभी काल बुलाते हैं तो कभी काल हम जाते हैं, कभी काल उतना समय भी नहीं मिलता तो हम नहीं जा पाते हैं। यहाँ ग्रामीण से ही हमको थोड़ा यहीं पर पंचायत में हम बैठ के रहते हैं तो ग्रामीण का मेरा हस्ताक्षर मांगते रहता है तो हम नहीं जा पाते हैं कभी कभी मीटिंग में। इसमें क्या कुछ मांग करते हैं? इसमें हम वरीय अधिकारी ऊपर लेवल से जांच कर ले जाए। डीसी में हम खुद अपना टीम को चुने कि अगर वीडियो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, अगर वीडियो का हमारे ऊपर कोई गिला शिकवा है तो दूसरा लिख दे रहे हैं, तो बड़ा अधिकारी से हम मांग करते हैं जो जांच कर ले। अगर जांच पर
गलत हम निकलते हैं तो हम दोषी हैं, वही दोषी को हम मानेंगे। कानून की कार्रवाई भी हमारा ऊपर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।